नगिन अवस्था में मुझे दक्षिणा चाहिए। जैसे एक माँ अपने बालक को स्तनपान कराती, उसी तरीके से मैया अनसुईया बोली, इतनी हिम्मत तो काऊ में ना पूरी दुनिया में, जो हमसों जो तरीका से बात कर लेवे, ये कौन है। तो अंदर पहुंची, जाकर के अंदर ध्यान रख के देखा, बाहर सीधे जल लेके चली आई और कहा, अगर मेरा सतीत्व असली है, मैंने पतिव्रत धर्म निभाया है, तो तीनों के ऊपर जल डालूंगी, अभी बालक बन जाएंगे। पढ़कर के जैसे ही मंत्र पढ़ के जल फेंका, तीनों के तीनों देवता बालक बन गए। मैया ने तीनों के लिए पालना आंगन में डाल दियो। लिखते हैं विद्वान, ए माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। बजाते हुए नारद जी आए, बाल रूप देख मंद मंद मुस्कुराए। बाबा नारद बोले, ऐसे फंसे जाल में वह पूछे कोई हाल ना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। और महाराज जिनको बालक बनाया वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया। कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया। लेकिन यहाँ क्या हालत है, ए सती जी के सामने भाई नष्ट सबकी कामना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। श्री राधे यहाँ तीनों के अंश से कहते हैं कि जो बालक बने थे, जब देवियां सोच रही कि आए नहीं अब तक, बाबा नारद बोले, अगर अच्छाई चाहती हो तो चुपचाप चली जाओ और छुटाए लाओ, बड़े बुरे फंदा में फंसे व्याकुल हैं। तीनों देवियां पहुंची, क्षमा याचना मांगी, क्षमा याचना मांग के पति को लेके आई, तो उन्हीं के अंश से चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये तीन हुए हैं। तो छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का, सातवां अवतार है स्वयंभू मनु, आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का, नौवां अवतार है भगवान का पृथु का, जो ये भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा है, राजा हुए थे पृथु, और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार,
11वां अवतार है कच्छप का, जो भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पे धारण किया था। और 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का। ये जो हम और आप औषधियाँ खाते हैं, ये धन्वंतरी जी ने ही बनाई है। और कहा था धन्वंतरी जी ने कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी, दोपहर में 1 कटोरी दही और शाम को 1 गिलास गुनगुना दूध पिएगा, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वह सोना है कि छत्ते पे गिर पड़ो, पाँव टूट जाए, सोचो कि डॉक्टर के पास नहीं जाने। आया फिर भरी दिसंबर में आप सुबह ही सुबह 1 कटोरी चीनी मिला के दही खा लो तो बीमार हो जाओ प्रधान जी। हाँ, तो सोच समझ के सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी, दोपहर में दही और शाम को 1 गिलास गुनगुना दूध। ये 12वां अवतार है। 13वां अवतार है भगवान का मोहिनी रूप। 14वां अवतार है नरसिंह का। 15वां अवतार है भगवान का बावन का। 16वां अवतार है परशुराम जी का। 17वां अवतार है वेद व्यासी का। 18वां अवतार है राम जी का। 19वां अवतार है बलराम जी का। 20वां अवतार है कृष्ण जी का। और 21वां अवतार है बुद्ध जी का। 21 ये और 2 वो हैं हंसा अवतार और एक है ग्रीव अवतार। 21 और 2 23। 24वां अवतार भगवान का भी होने को है। संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कन्या के गर्भ से भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। व्यास जी ने सबसे पहले महाभारत लिखा है। और महाराज महाभारत की मेन नींव जो है जड़, वो है द्वेष और अहंकार। ये एक दूसरे के प्रति भगवान ने स्वयं शांति दूत बनकर के कहा था कि अगर आप पांडवों को कुछ नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा, होने दो, हम तैयार हैं। अब बताओ, युद्ध के लिए तैयार हैं लेकिन जगह नहीं देनी है। ये समझ में नहीं आता। लोग मरे जा रहे हैं लेकिन रोज, मैं जहां तक सुनती हूँ, रोज ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये मेरी जगह, यहाँ तुम्हारा कूड़ा नहीं पड़ेगा, यहाँ तुम्हारी गाय भैंस नहीं बंधेगी, ये मेरी जगह है। और ऐसी लड़ाई बढ़ती है कि हथियार निकल आते हैं, मार काट हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं, तब भी तसल्ली नहीं होती। अगर किसी एक पार्टी का कोई चला गया तो फिर बदला लेने के लिए दूसरा भी मारना है। ये पूरा जीवन पर्यंत तक फिर केस लड़ो। फिर जगह जितने की नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा पैसे खर्च हो रहे केस अदालत में, लेकिन सुधरे व्यक्ति तब भी नहीं। भगवान ने कहा कि आप निकाल रहे हो? बोले बिल्कुल निकाल रहा हूं। तो वानप्रस्थ नाम की नगरी, वहां पांडवा पहुंच गए। अपनी मेहनत से पांडवों ने उस नगरी को इंद्रप्रस्थ बना लिया। महाराज, जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। ये पांडवों ने नगरी बसाई थी। दुर्योधन ने देखा कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं, तो एक दिन चला। द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी। महाराज जहां पहुंचे हैं महलों में, तो जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। सुंदर सा महल है। अचानक पैर फिसला, दुर्योधन गिर पड़े। द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसने लगी। अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते। ये जबान है ना, ये रसना,
5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक इंद्रिय है रसना। जीव में एक वो हड्डी नाई होती है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। और ये जिब्या में ही सब कुछ है। ये जीव जो है, आपके 10 मंजिल मकान बने हो, चाहे 5 मंजिल हो, चाहे 2 मंजिल हो, 10 घर बनवा लो, 10 फ्लैट ले लो, 10 गाड़ियां खड़ी कर लो, 10 होटल खरीद लो, लेकिन सब कुछ आपके पास है और बोलने की तमीज नहीं है, तो आपका धन किसी काम का नहीं है। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन सबसे पहले रसना पर कंट्रोल रखिए। आपका महल वीआईपी सा बना है, कम से कम गेस्ट रूम में 5 लाख का सोफा पड़ा है, आंगन में 3 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी है, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो आप पानी की नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आपका वो घर शमशान के बराबर है। और आपके घर अतिथि आ रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, और आप उसे बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो आप किसी मुर्दे से कम नहीं है। सबसे पहले सम्मान करना सीखिए। अगर कोई आ रहा है तो आप उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी न कमा